अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धर्मकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्त प्रिया धर्मपत्नी। कांजी वाघेला आया था। उसने कहा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। मौलिक मेरा और कांजी वाघेला का बेटा है, और इस बात की मैं उसे भनक तक लगने नहीं दूंगी। जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ के कांजी वाघेला उठा के ले गया था, वो दरअसल तुम्हारा और नानका का बच्चा था। मुझे माफ कर दो सुभद्रा भाभी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो, लेकिन मैं उस वक्त चुप रही। मैं क्या बताती? ये बताती कि मेरा एक बच्चा है, या ये बताती नानका को कि तेरा बेटा एक बरवटिया उठा ले गया है। एक बात को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोले मैंने। ये कांजी वाघेला, उसका बच्चा मर गया इसलिए जितना दुखी है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे भाई का और तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और ये सब हुआ मेरे कारण। लेकिन इस दुख को मुझे सहना होगा, इन आंसुओं को पीना होगा, क्योंकि अगर नानका को इस बात का पता चल गया ना, तो बिखर जाएगा मेरा भाई, बिखर जाएगा मेरा भाई। अगर उसे पता चला कि उसकी बहन का एक बेटा है जिसकी जानकारी तक नहीं उसे, वो इस बात से नहीं टूटेगा कि मौलिक उसका नहीं मेरा बेटा है, लेकिन वो इस बात से टूटेगा कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, अब मुझे ज्यादा होशियार रहना होगा इस राज को लेके, क्योंकि अब सवाल मेरे मान का नहीं है, अब सवाल इस घर की और नानका की खुशियों का है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, चाहे मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए, लेकिन इस राज को मैं मेरे अंदर से बाहर निकलने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अब समझ आए कि बीनबा ने आज तक ये बात क्यों छुपा कर रखी कि मौलिक भाई बीनबा और कांजी काका के बेटे। उन्होंने ये सब इस घर के लिए और मालिक के मन के लिए किया है, और अब मुझे भी ये बात सबसे छिपानी होगी, क्योंकि अगर ये बात मालिक को पता चल गई तो मौलिक भाई उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। बीनबा छोटी जाति के लोगों से नफरत करती है, पर उनका बेटा मौलिक खुद छोटी जाति का है जिसे वो इतना प्यार करती है। हे भगवान, ना गहरा राज। संतु, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, वो बस ऐसे। पर संतु, मैं सोच रही थी कि सबसे मिल लूं, बातें कर लूं सबसे।
क्योंकि गोकुलाष्टमी के बाद तो मैं जा रही हूँ ना। अगर इतनी जल्दी जाना था तो फिर आप यहाँ आई क्यों? आई थी संतु क्योंकि इस घर से जुड़ी बहुत सारी बातें मैं जानती थी जो कोई और नहीं जानता था। मैं जानती हूँ संतु कि तरुलता और कांजी वाघेला का एक बच्चा है। संतु, कांजी वाघेला की बहन हूं मैं, और बेनबा ने मेरे भाई को जेल भिजवाया था। उसी बात का गुस्सा था मुझे उन पर। परसों बाद जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा तो वो गुस्सा भड़क उठा। मैंने सोचा यहां आकर सबके सामने सच्चाई खोलो, इसीलिए आई थी मैं यहां। जब आज देखा कि कांजी खुद इस सच्चाई को किसी के सामने नहीं लाना चाहता, तो मैं क्यों उसके पुराने जख्म हरे करूं। इसीलिए गोकुलाष्टमी के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी संत। खैर, अभी चलती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम बाकी हैं। इस घर से जुड़ी हर बात आप जानती हैं, पर आप ये नहीं जानती कि मुझे कांजी वाघेला के बारे में मालूम चल गया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उनका बेटा है, वो जिंदा है और इसी घर में है। पर ये राज मैं हमेशा छिपाए रखूंगी इस घर की भलाई के लिए। एक बार खेमी बिना रितिन भाई का लगन हो जाए, उसके बाद ये राज भी मेरे साथ इस घर से दूर चला जाएगा। शशांक, अभी नाराज हो मुझसे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कादम्बरी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही सोचता जो तुमने सोचा। सच कहूं तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं। अगर तुम ये बात सबके सामने नहीं लाती तो ये सच कभी कभी सामने नहीं आता। तुम नहीं जानती कि मैं कितने बड़े बोझ के साथ जी रहा था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारे मन से मैल भी उतर गया और मेरे मन से वो बोझ। लेकिन मैं संतु का एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी, क्योंकि उसने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ करवाया। आई रियली लव यू शशांक। ये बात डुग्गू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। अरे वाह, तो बिल्कुल भी नहीं शर्माई। क्यों शर्माऊं? आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सखी हैं, फिर शर्माने की क्या जरूरत? ओह, मैं तो भूल ही गई, दिया का फोन आया था। कल जन्माष्टमी है, हम सबको बुलाया है। कारीगरी सरस करी छे। એ પિનાકિન આ લોકોની પગાર બાજારી છે। जी मोटा भाई। अरे मौलिक भाई, अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाओ। पापा, मैं आज से फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। दीकरा, हमणा तो तू दवाखाने से आया, थोड़ा दिवस आराम कर ले। नहीं पापा, पहले ही अपनी बेवकूफियों की वजह से जिंदगी के बहुत कीमती दिन गंवा चुका हूं। अब एक भी दिन नहीं गंवाना चाहता। मैं आज से ही काम करना चाहता हूं पापा।
જોયું પિનાકીન, मेरा દીકરા समझदार हो गया। वो वडील लोग बोलते हैं ना कि अपनी भूल पे पछतावा होए तो समझ लेने का कि समझ आ गई। चल ठीक है। पापा मैं पोछा भी करूंगा, कैंटीन का खाना भी खाऊंगा, अब जो बोलेंगे वो करूंगा, बस मुझे ये मौका दे दीजिए। बोलना बहुत सरल है दिख रहा, पर करना बहुत कठिन। मौलिक के लिए कठिन हो सकता है पप्पा, लेकिन आपके बेटे के लिए, धर्मराज महियावंशी के बेटे के लिए कुछ भी कठिन नहीं। એ પિનાકીન, જીવન કેવું વિચિત્ર છે નહીં? मैं हाँ हीरे तराशता हूं ने मेरे घर के हीरे बाहर वाले तराशते। नितिन को माधव काका ने तराशा ने इसको दवा खाने में। जो दिख रहा पूरे मन से ने लगन से काम करना हो, હવે થાકી ગયો છું। બસ તું फटाफट ये कुर्सी पे बैठ जा, समझी गयो ना? હવે સાંભળ, जोरी की परख है ना वो सर्वप्रथम है। એટલે પિનાકીન मूली को कच्चे माल के विभाग में लगा दे। जी अच्छा मोटा, बरोबर है ना? नीचे से शुरुआत करेंगे। अरे बस बस बस, जीतो रहे। तू नानो हो तो ने, तो मैं तेरे को मेरे कांधे पे बैठ के दुनिया दिखाता था तो बहुत खुश होता था। आज मैं बहुत खुश हूं कि हवे दुनिया देखेगी कि मेरा दीकरा मेरे से कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होगा। तेरी माँ भी बहुत खुश होगी। रुक रुक रुक, कहाँ अंदर घुसे चली आ रही है तू? हैं? कौन क्या? वो बेनबा, मैंने आपसे कहा था ना कुछ दिनों के लिए मेरी दादी आएगी। यही है मेरी दादी, ढोड़का से आई है जन्माष्टमी के उत्सव को देखने के लिए। हाँ, ये मोटा चश्मा क्यों पहन के रखा है? बस में नहीं आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। याद रखना, यहाँ आई है ना रहने के लिए तो 2-3 दिन ही रहना। 2-3 दिन की मेहमान है यहाँ, समझी ना? मेहमान सामान? अरे नहीं, 2-4 दिन के लिए आई हूँ तो सामान क्यों लाती? ये बुढ़िया के आंखों के साथ सटकान भी फूटे हैं क्या? हाँ? तू कम थी जो और एक हीरा लेके आई? अरे नहीं, मेरा नाम मीरा नहीं है। मैंने कहा अच्छा किया जो सामान नहीं लाई। 2-3 दिन के लिए सामान क्या लाना ना? हाँ? अरे हाँ, तेरी कोई साड़ी पहन लूंगी। अरे चंपा कली, तेरी बहन बात तो बड़ी उदार है, मेरी बहुत फिक्र करती है। वो चाहती है कि मैं ज्यादा दिन यहाँ ही रुक जाऊं। ए बुढ़िया, किससे बात कर रही हूँ? कुछ सुनाई नहीं देता कान फूटी को। जितने दिन यहाँ रहेगी ना अपनी जबान को ताला लगा के रखना, समझी? ए जाना, अभी इसको लेके जाना स्टोर रूम में, मेरा चिल्ला चिल्ला के गला फट जाएगा। दादी आओ, तुम्हें कमरे में ले चलो। चलो। ये कौन रख के गया मेरे कमरे में?
कैसे लगे फुई? आप ही के लिए लाया हूं। एक बात बताऊं तरफ है, जब मैं उस दवाखाने में था ना अकेला, पता है मैंने सबसे ज्यादा किसको मिस किया? आपको। मां का प्यार तो कभी नसीब हुआ नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही मां, बल्कि मां से बढ़कर। पता है आज पप्पा ने फैक्ट्री में मेरा स्वागत किया, सबके सामने मुझे गले लगाया। ये सब आप ही की तपस्या का फल है तरफ। आप ही की वजह से तो आज मैं ठीक होकर आया हूं। मैं जानता हूं फुई कि आप लाखों के हीरे पहनती आई हैं, कि नकली है, सिर्फ 300 रुपए की। लेकिन कसम है आपके मौलिक को, मैं बहुत मेहनत करूंगा तरुफई, बहुत पैसे कमाऊंगा और एक दिन आपको इससे भी क्यों कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रही हो आप। आई लव यू फुई। शायद कहना गलत है, लेकिन बात तो सच है। मैं आप पर इतना निर्भर हूं, इतना अधूरा हूं आपके बिना, कि अगर सच में भी आपका कोई और बेटा होता ना और आप उससे प्यार करती, सहन नहीं कर पाता मैं आपको किसी से बांट नहीं सकता था रुफी। मेरा ही तो बेटा है तो। कल जो बात तूने बोली थी ना, मुझे मंजूर है। मालिक, चिम्मी बहना मिल गई है, कुछ ही दिनों में वो धर्मपुर भी आ जाएगी। एक पण सारा समाचार नहीं छापामां। जोयू ने सुभद्रा, तेरे दिकड़े के लिए छोकरी क्या कर रही है?
मेरे से छुट्टा छेड़ा लेके अपनी बेन का लगन तेरे दिकरे के साथ करवा रही। हाँ, इसकी रीत तो बरोबर नहीं है, पर नियत नेक है। अनपढ़ है पर रिश्तों की पुस्तक पढ़ना जानती है। मेरे जैसा व्यापार नहीं आता, पर घर को कैसे चलाना है इसका ज्ञान है उसको। दुनियादारी की समझ नहीं है छोकरी को, पर रिश्तों के मूल्य को समझती है। पहली बार मेरे से छुट्टा छेड़ा की बात की थी ना उसने, मुझे हजम नहीं हुआ, पर इस बात पे मैं विचारा ना तो बात ठीक लगी। प्यार से लगन हुआ ना, प्यार से हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो बना नहीं। ने तेरे दीकरे ने उस छोकरी में प्रेम का रिश्ता है। ने तेरा दीकरा घड़ी घड़ी बोलता है ना, धर्मराज मैया वंशी, धर्मराज मैया वंशी। बोलता है बाप की आवश्यकता होती है ना, धर्मराज मैया वंशी आ जाता है। मैंने लागी चाल, अब एक बाप बन जाता, मैं बाप की फरज पूरी करता। बरोबर छे ने, बड़ा खुश रहશે।